बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमद्भगवत गीता यथारूप अध्याय 9 का आरंभ। परम गुण ज्ञान। श्री भगवान वाच इदे तु ते गुणतम प्रवक्ष्यामि सूर्यवे ज्ञान विज्ञान सहित यज्ञास्तमा मोक्ष्यते भवात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसीलिए मैं तुम्हें यह परम गुण ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तात्पर्य, ज्यों ज्यों भक्त भगवान के विषयों में अधिक सुनता है, त्यों त्यों वह आत्म प्रकाशित होता जाता है। यह श्रवण विधि श्रीमद्भागवत में इस प्रकार अनुमोदित है। भगवान के संदेश शक्तियों से पूरित होते हैं, जिनकी अनुभूति तभी होती है जब भगवान संबंधी कथाओं की परस्पर चर्चा करते हैं। इसे मनोधर्मियों या विद्यालीन विद्वानों के सातिध्य से नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि यह अनुभूत ज्ञान है। भक्तगण परमेश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। भगवान उस जीव विशेष की मानसिकता तथा निष्ठा से अवगत रहते हैं जो कृष्णा भावना भावित होता है, और उसे ही वे भक्तों के सात्रिध्य में कृष्ण विद्या को समझने की बुद्धि प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण की चर्चा अत्यंत शक्तिशाली है, और यदि सौभाग्यवश किसी को ऐसी संगति प्राप्त हो जाए और वह इस ज्ञान को आत्मसात करे, तो वह आत्म साक्षात्कार की दिशा में अवश्य प्रगति करेगा। कृष्ण अर्जुन को अपनी अलौकिक सेवा में उच्च से उच्चतर स्तर तक उत्साहित करने के उद्देश्य से इस 9वें अध्याय में उसे परम गुण बातें बताते हैं, जिन्हें इसके पूर्व उन्होंने अन्य किसी प्रकट नहीं किया था। भगवत गीता का प्रथम अध्याय शेष ग्रंथ की भूमिका जैसा है। द्वितीय तथा तृतीय अध्याय में इस आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन हुआ है, वह गुण कहा गया है। 7वें तथा 8वें अध्याय में जिन विषयों की विवेचना हुई है वे भक्ति के संबंधित हैं, और कृष्ण भावनामृत पर प्रकाश डालने के कारण गुणावतरण कहे गए हैं। किंतु 9वें अध्याय में तो अन्य शुद्ध भक्ति का ही वर्णन हुआ है। फलस्वरूप यह परम गुण कहा गया है, जिसे श्री कृष्ण का यह परम गुण ज्ञान प्राप्त है, वह दिव्य पुरुष है। अंत इस संसार में रहते हुए उसे भौतिक क्लेश नहीं सताते। भक्ति रतामृत सिंधु में कहा गया है कि जिसमें भगवान की प्रेमा भक्ति करने की उत्कृष्ट इच्छा होती है, वह भले ही इस जगत में बद्ध अवस्था में रहता हो, किंतु उसे मुक्त मानना चाहिए। इसी प्रकार भगवत गीता के 10वें अध्याय में हम देखेंगे कि जो भी इस प्रकार लगा रहता है वह मुक्त पुरुष है। इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है इंद्र ज्ञानम। यह ज्ञान शब्द शुद्ध भक्ति के घोतिक है, जो 9 प्रकार की होती है: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, आचरण, बंधन, दास्य, सख्य तथा आत्म समर्पण। भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिकता
आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। इस प्रकार जब मनुष्य का हृदय भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाता है तो वह कृष्ण विद्या को समझ सकता है। केवल यह जान लेना कि जीव भौतिक नहीं है पर्याप्त नहीं होता। यह तो आत्मानुभूति का शुभारंभ हो सकता है, किंतु उस मनुष्य को शरीर के कार्यों तथा उस भक्त के आध्यात्मिक कार्यों के अंतर को समझना होगा, जो यह जानता है कि वह शरीर नहीं है। 7वें अध्याय में भगवान की ऐश्वर्यमय शक्ति, उनकी विभिन्न शक्तियों परा तथा अपरा तथा इस भौतिक जगत का वर्णन किया जा चुका है। अब 9वें अध्याय में भगवान की महिमा का वर्णन किया जाएगा। इस श्लोक का अनसुईवे शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः बड़े से बड़े विद्वान भाष्यकार भी भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। यहाँ तक के बहुश्रुत विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं, चूँकि वे श्री कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं। अंत उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रमाणिक हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो श्री कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, ना तो भगवद गीता की व्याख्या कर सकता है, ना पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जो प्रत्यक्ष जो व्यक्ति कृष्ण को जाने बिना उनके चरित्र की आलोचना करता है, वह मूर्ख है। अंत ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष हैं, उनके लिए यह अध्याय लाभप्रद होंगे। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय।